अब ये है क्लास नंबर 6 और आज का जो टॉपिक है वह है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अक्सर इससे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर हमारे पास एक सवाल मिल जाता है, तो पहले सिक्कों के गणित को सही से समझ लो, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है जीएस में, सिक्कों के ज्ञान को, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पता हो तो बताना। समझ लो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये जीएस का प्रश्न है और हमारा प्रश्न है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो पहले सिक्के की वैल्यू से समझो, हम सिक्के को पढ़ते कैसे हैं, सिक्का हमारे लिए है क्या, थ्योरी समझो उसकी। हमारे पास मान लो कुछ सिक्के हैं, हमारे पास कुछ सिक्के हैं, तो कोई सिक्का होगा, उस सिक्के की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। वो सिक्का अपने आप में कोई तो वैल्यू कैरी कर रहा होगा, 1 रुपये का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, कोई तो वैल्यू कैरी कर रहा होगा। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास 10 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं? 10। और कितनी वैल्यू का सिक्का है? 5 रुपए की वैल्यू का सिक्का है। तो हमारे पास कुल कितने रुपए हुए? 50 रुपए हुए। ये टोटल। तो आपने देखा हमने कॉमन सी चीज करी, ये हम करते आ रहे हैं, यही तो अप्लाई करना है असल में। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम करते क्या है, सिक्कों की संख्या की गुणा सिक्के की वैल्यू से करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है कि टोटल धनराशि हमारे पास कितनी है। मान लो सिक्के की जो संख्या वो हमारे पास 1 से अधिक है। ये 10 सिक्के हैं, मान लो कुछ सिक्के 5 हैं और ये 5 2 रुपए वाले सिक्के हैं। वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। तो टोटल रुपए कितने हुए? 5 दूनी 10 रुपए हुए। बस यही कॉन्सेप्ट पूरे सवाल में लगना और हर सवाल आपका हो जाएगा। ये समझ में आई इतनी बात? हम यही तो करते हैं, सिक्के कितने हैं, उस सिक्के की वैल्यू कितनी है एक की, उसकी आपस में गुणा कर कर हम टोटल पैसा पता कर लेते हैं कि टोटल पैसा कितना है। अब देखो इससे सवाल कैसे होता है आपका, इससे समझेंगे सवाल कैसे होता है। मान लेते हैं एक सवाल है जिसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर कुछ रुपए हैं, कुछ सिक्के हैं। उस बैग के अंदर कुछ सिक्के हैं। सिक्के कौन कौन से हैं? सर जी 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इन्होंने कहा सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो कितना है? 1:4 का अनुपात है। इन सिक्कों की जो सवाल में बताया है कुल कीमत कितनी है? उन्होंने बताया 200 रुपये है। और सवाल पूछा है बताओ जो 25 पैसे का सिक्का है, जो 25 पैसे का सिक्का है वो कितने हैं? ये आपके पास सवाल है। अब देखो इसे कितने अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। मैंने लिखा सिक्का, सिक्के की वैल्यू बराबर कुल कीमत, यही है कहानी। सिक्का, सिक्के की वैल्यू कुल कीमत, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास वैल्यूबल वाले सिक्के, पहले वैल्यू कितनी है सर? 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया। थोड़ा अच्छा से एक बना देता हूँ, वैसे राइटिंग बुरी है मेरी। दूसरा सिक्का कौन सा है? 0.50, मतलब कि 50 पैसे का सिक्का है। तीसरा सिक्का कैसा है? 0.25 अर्थात 25 पैसे का सिक्का। ये सिक्के की वैल्यू हो गई। इन सिक्कों की संख्या कितनी है? सर संख्या साफ साफ नहीं बताई, अनुपात में बताइए, तो अनुपात लिख दो 1:4। पर मैंने आपको पहले बताया है कि अनुपात को कभी भी संख्या मत मानो, और संख्या मानना हो तो x के साथ मानो। तो इसे क्या बोलोगे? 1x 4x 4x, सही है। और अभी अभी हमने सीखा था सिक्कों की संख्या की गुणा किससे करते हैं? उसकी वैल्यू से। तो 1 की गुणा 1 से करूंगा तो 1 ही रुपया आएगा, और x है तो x आ जाएगा। अब बताओ 4 सिक्के हैं 50 पैसे के हैं, कितने रुपए बने? सर जी 2 रुपए बने, तो 2x। सर जी 4 सिक्के हैं 25 पैसे के हैं, कितना रुपया बनेगा? सर जी 1 रुपया। अब बताओ ये बात समझ में आई इतनी? टोटल रुपए कितने हो गए? 1 रुपया, 3 और 1 4। टोटल रुपए हो गए 4x। और सवाल में कितने रुपए बताए आपको? सर आपने सवाल में बताया कि 200 रुपए हैं टोटल, और आपके टोटल रुपए कितने आए? 4x। तो आप कह सकते हैं 4x का वैल्यू 200। 4 से इसे काट दो, x का वैल्यू 50। जब x का वैल्यू आ गया, अब आपसे जोन सा सिक्का पूछा है उससे गुणा कर दो। आपसे 25 पैसे का सिक्का पूछा, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास? सर 4x हैं, 4x हैं, x का वैल्यू 50, तो 4 गुणा x से 50 रख दो, कितना आया?
सर 25 पैसे के 200 सिक्के हैं। अगर वो 50 पैसे के पूछता तो भी सर 200 ही होते। अगर वो 1 रुपए के पूछता तो 1 गुणा 50 रुपए। अब बताइए समझ में आया? इस तरीके से सारे सवाल होंगे। अब आप ये ना सोचें लेंथी हैं, क्योंकि ये तो मैंने सवाल ही लिखा है, अपना सवाल इतना है। एक बार इसे फेयर करें, और ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। फिर मैं अगला सवाल आपको बताऊंगा। रफ कर दें क्या? चलिए अगला सवाल समझते हैं। सवाल देखो, मैं सवाल लिखता हूं सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस बार जो सिक्के हैं आपके पास, मैं आपको बता देता हूं। सिक्के जो हैं वो हैं आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। मैं सवाल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आसानी लगे। जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या का एक अनुपात दे रखा है। वो अनुपात है 4, 3, 8 का अनुपात है। 4, 3 और 8 का अनुपात है। सवाल के अंदर जो सिक्कों की कुल कीमत बताई गई है वो कीमत है 150 रुपये। और आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के आपसे पूछे जा रहे हैं, कितने हैं? सवाल को पढ़ें और आराम से आंसर दें। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? अब सही है ना? आराम से आंसर आएगा एकदम। प्रयास करें सबके सब। हमारे पास सीधा सीधा रास्ता क्या है कि सर सिक्के का वैल्यू और उसके कुल कीमत। एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा लिखते मत फिरना, बस है ना, ये सीधी सी बात है। कभी सब कुछ लिखो, वहां कोई ना पढ़ने वाला। तो सिक्के जो हैं वो किस अनुपात में? 4, 3, 8। तो 4x, 3x और 8x। और इनका जो वैल्यू है वो हमें सीधा सीधा पता है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। गुणा कर लो 4x। अब देखो 3 सिक्के 50 पैसे के मतलब 1.5 रुपया। ये तो समझ पाते हैं इतना सब, अर्थात 1.5x। 25 पैसे का 8 सिक्के अर्थात 2 रुपया, 2x। टोटल रुपए कितने हो गए? 4 और 2 6 और 1 7, 2 7.5। सर 7.5 रुपये हमारे पास हैं। सवाल के हिसाब से कितने रुपए हमारे पास? सर 150 रुपये हैं। तो हम ये कह सकते हैं 7.5x का वैल्यू 150। ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। x का वैल्यू 20 आ गया। अब जिसके सिक्के पूछे हैं वो बता दो। उसने 1 रुपये का सिक्का पूछा है, ये कितने हैं? 4x। तो 4 गुणा 20 अर्थात 80। अगर वो पूछता 50 पैसे के सिक्के तो 3 गुणा 20 अर्थात 60। अब पूछता 25 पैसे के सिक्के तो 8 गुणा 20, 8 दूनी 16, 160 सिक्के। ये हमेशा इसी पैटर्न पे काम करेगा। और देखो एग्जाम के अंदर ना ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप वहां के वहीं पे गुणा करके नहीं पता कर सकते हम सारी चीजें। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी थोड़े से आपके प्रैक्टिस पर। जहां सवाल लिखा वहां से इनकी गुणा कर लो। इतनी भारी गुणा तो है नहीं, कर नहीं पाओगे। इतनी आसान गुणा तो कर ही सकते हो ना, बस। और एक्स नहीं लगा रहे हो तो सोच के रखो, ये जो वैल्यू आई है 1 की वैल्यू आई है, वो 1 की वैल्यू के हिसाब से कर लो। फिर आप एक्स तो आपके मन की बात है। तो स्पष्ट है कहानी? फेयर हो गया? आगे बढ़े। तो सर्दियों में ये व्हाइट बोर्ड ना क्लियर होने में बड़ी समस्या करता है। एक सवाल और करें, आपके आंकड़े एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास सिक्के हैं वही, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इन सिक्कों के जो संख्या का अनुपात है, सवाल इस तरह से सवाल लिखा हुआ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 2, 3, 4 दे रखा है। और इनका कुल वैल्यू दे रखा है 180 रुपये।
और आपसे पूछ रहा है बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, आपसे पूछ रहा है ना। आओ सामने ध्यान दो, देखते हैं। बड़ा सिंपल से एक बार मैं फिर से पूरा लिखता हूं, सिक्के, वैल्यू और कुल कीमत। मैं फिर बता दूं, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। वैल्यू कितनी सिक्के की, सर हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, हमारे पास .50 मतलब 50 पैसे का सिक्का, .25 अर्थात 25 पैसे का सिक्का है। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 3 4, 2x 3x और 4x। मल्टीप्लाई करना है, कर दो, 2 की गुणा 2x। अब देखो 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए हुए, 1.5 रुपया। 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 1 रुपया। जोड़ लो, टोटल 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 आधा, 4.5x। इतने रुपए आपके पास है टोटल। पर सवाल कह रहा है कि आपके पास 180 रुपए हैं, तो क्या करना है, ये 4.5x की वैल्यू 180 होगी, इसका मतलब यहां से x का वैल्यू निकाल लो 180 पॉइंट। अब 4.5 से 180 को कट करेंगे तो क्या ही आएगा, कंफर्म क्या आएगा, 40। तो x का वैल्यू 40 आ गया आपके पास। बस यहीं तक का तो मेन है बात। इससे आगे क्या है, जो आपसे पूछा, हमसे पूछा था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के 3x सिक्के हैं, 3 ऐसी, x का वैल्यू 40, 4 दिया 12, 120 सिक्के, ये आपका आंसर है। अगर मान लो उसने 1 रुपये के सिक्के पूछे होते तो 2 गुणा 40 मतलब 80 सिक्के, उसने 25 पैसे के पूछे होते तो 4 गुणा 40 मतलब। मुझे बताइए क्या भारी है चैप्टर, ये पॉइंट कहीं से कहीं तक लग रहा है कि टफ है आपके लिए। देखो अगर ये सही पूछ रहा है बच्चा, ये पूछ रहा है कि अगर ये मान लो 180 रुपये ना दे, लेकिन इसके संबंध में से कुछ तो देना पड़ेगा, किसी की तो वैल्यू बताना पड़ेगा, चाहे उसे ये बताना पड़े कि 1 रुपये के जो टोटल सिक्के हैं वो 20 हैं, उसे कुछ तो बताना पड़ेगा उसे। अच्छा जरूरी नहीं है, यहाँ सामने देखें, यहाँ से क्या कुछ नहीं निकल सकता। अगर वो आपसे पूछे 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये के सिक्कों की वैल्यू कितनी है, वो फिलहाल तो 80 है, लेकिन आप देखो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो, बात समझ में आ रही है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो आपसे पूछे 50 पैसे सिक्कों की वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि वैल्यू लिखी एक तरफ, आपके पास x का वैल्यू आपको जो मन करे आप यहाँ से वो निकाल सकते हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रख दो ये 40 और जो गुणा करके निकालोगे वो आंसर होगा। तो एक थोड़ा सा अच्छा सवाल अलग देख लेते हैं लास्ट, है ना, समझ में सबका आ गया ही नहीं बता दो बस। तो अगला सवाल लिखेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है। सवाल लिखिए, एक थैले में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, एक थैले में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, 150 और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं। तो बताओ सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है पूरा, आपका काम है आंसर दीजिए। आओ सामने देखते हैं, आइए समझते हैं। अगर देखो इस सवाल का आंसर नहीं आया है तो इससे एक बात बिल्कुल साबित हो जाएगी कि दिमाग भटक रहा है, इस टाइम बुरा रहा है, क्योंकि इसका आसान, इससे ज़्यादा आसान सवाल अभी तक कोई सा नहीं आया है, ये सबसे आसान है। उसने क्या पूछा आपसे, सिक्कों की संख्या का अनुपात,
तो हमें किसी और चीज से तो लेने देना नहीं है, सिक्कों की संख्या से लेना देना है। सिक्कों की संख्या 50 है, 150 है और 200 है। एक जीरो से ये सारे, सॉरी ये सारे जीरो गए, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, आंसर। सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है ना, तो संख्या तो ये है, ये वाले सिक्के 50 है, ये वाले 150 हैं, ये वाले 200 हैं। लिखो, जो कट हो रहा है कट कर दो, 1 3 4, सवाल का आंसर खत्म। मैंने कहा नहीं सबसे आसान है, यहाँ तो गुणा भाग भी नहीं करना है आपको। नहीं आई बात समझ में? ये देखो बहुत गंदी बात थी। सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा, सिक्कों की संख्या साफ साफ सवाल के अंदर आपको दी गई है, ठीक है ना। बस रखकर जो कट हो रहा है वो कट कर देना है, आपके पास आंसर जाएगा। बात तुम्हारी सही है, उसने टोटल तक पहुंचाया कहाँ तुम्हें? उसने बात ही नहीं, वहां से भी सेम आंसर आएगा बेटा, उसने वहां तक आपको पहुंचाया कहाँ है? सिक्कों की संख्या का अनुपात यहां से तो निकालोगे, सिक्कों से ही सिक्के दे रखे हैं, अनुपात निकाल दो, कट कर लो बस। इसका तो रोल ही नहीं बचा 25 पैसे का, 20 पैसे का, 10 पैसे का। समझ में आई कहानी? हाँ, मोए मोए कर दिया। क्योंकि आप बिल्कुल एक चीज इसमें सवाल में एक चीज ऐड करते हैं और आखिरी पॉइंट ऐड करते हैं, उसमें आंसर देना। सवाल में आप आंसर दीजिए, सिक्कों की कीमत का अनुपात कितना है। इसमें एक नई चीज पूछ रहे हैं, सिक्कों की कीमत का अनुपात बताओ आप। मोए मोए मत करना आप। 5 6 4, और कोई आंसर? गलत है, 5 6 4 नहीं आएगा। फटाफट बताइए, सिक्कों की कीमत का अनुपात बताइए फटाफट। सिक्कों की कीमत का अनुपात पूछा है, सिक्कों की कीमत। अब सिक्कों की कीमत हम कैसे निकालते हैं? 25 पैसे की कीमत कितनी है सर? 25 गुणा 50, यही तो कीमत है। क्यों कर रहे हो गुणा? मत करो। 20 पैसे की कीमत 20 पैसे गुणा 150, और 10 पैसे की कीमत 10 गुणा 200। जो कट हो सकता करो, 50 एकन 50, 50 तिया 50 चौके। अब ये तो वही हो गया, अब इसमें और क्या कट हो सकता है? 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, गुणा कर लो। 5 एकन 5, 4 तिया 12, 4 दूनी, खत्म सवाल। अब बताइए, इसमें जो हो सकता था मैंने वो सवाल आप लोगों को करा दिया है। अब अगर अब भी नहीं बना पाते हो तो